अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इस क्लास में कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस करेंगे, उनकी मीनिंग आपको बताएंगे और उसके साथ साथ उनका सेंटेंस में यूजेज क्या है वो भी आपको बताएंगे। हमारे पास पहला वर्ड है क्रम्पी, जिसकी मीनिंग होती है यानी कि चिड़चिड़ापन करना, यानी कि चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन। ठीक है, चिड़चिड़ापन इसकी मीनिंग होती है चिड़चिड़ापन। किसी का मूड होता है ना चिड़चिड़ापा, यानी कि उसका मूड हम कहते हैं कि क्रम्पी मूड। अच्छा, इसको अगर सेंटेंस में यूजेज की बात करें, इसका कोई सेंटेंस बनाएं तो जैसे होता है ही हैज़ बीन इन क्रम्पी मूड सिंस ही कैट अप, यानी कि जब से वो उठा है इसका जो मूड है वो क्या है, क्रम्पी मूड है, वो चिड़चिड़ापन वाले मूड में उसका मूड क्या है, चिड़चिड़ापन वाला है। ठीक है, उसके बाद हमारे जो पास जो वर्ड और है वो वर्ड है टेरोगेशन। टेरोगेशन की माना होती है बेइज्जती करना, यानी कि किसी को की इंसल्ट करना, डेरोगेशन उसे कहलाते हैं। अच्छा, इसकी चलो मैं लिख लेता हूँ जो मीनिंग है बेइज्जती। तो इसका अगर यूजेज देखें तो यूजेज कुछ इस तरह से आता है, ही कुड नॉट टॉलरेट द डेरोगेशन ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कि उसने अपने जो वालिदैन की बेइज्जती है वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। यहाँ पर डेरोकेशन की माना होती है यानी कि बेइज्जती, इंसल्ट। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरा वर्ड है वो है ब्रेजन। ब्रेजन जो इसकी मीनिंग होती है, ये होती है जैसे कि बेहया। जैसे हम कहते हैं ना, आई डोंट टेंड टू मेक अ फ्रेंडशिप विद अब्रेजन पीपल, यानी कि मैं बेहया लोगों से दोस्ती करना नहीं, दोस्ती नहीं रखता या दोस्ती नहीं करना चाहूँगा। तो इसका यूजेज हम लिख देते हैं, आई आई डोंट टेंड टू मेक फ्रेंडशिप विथ प्रेजेंट पीपल, विथ प्रेजेंट पीपल। ठीक है, एंड ब्राइजन पीपल यानी कि बेहया, यानी कि ब्राइजन यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ओके, उसके बाद होता है एम्ब्रेस, यानी कि किसी चीज़ को अपनाना। ठीक है ना, एम्ब्रेस की माना होती है किसी चीज़ को अपनाना, या हम कह सकते हैं कि आगोश में लेना, आगोश में लेना। अच्छा, इसका सेंटेंस कैसे होगा, इसका सेंटेंस अगर हम बनाएं तो ये हो सकता है ना, इट विल बी वाइज टू एम्ब्रेस द चेंज, यानी कि चेंज को अपनाना क्या होगा, यहाँ पर हिकमत अमली होगी, हिकमत होगी। तो इट विल बी वाइज टू एम्ब्रेस द चेंज, एम्ब्रेस द चेंज। ठीक है, चेंज को यानी कि अपनाना, आगोश में लेना या अपनाना, तो यहाँ पर एम्ब्रेस की मीनिंग यही होगी। और उसके बाद हमारे पास एक और वर्ड है डाउनपोर। डाउनपोर एक्चुअली यूज़ होता है यानी कि बारिश, वो बारिश जो बड़े ज़ोर से हो रही हो, तो हम कह सकते हैं बड़ी ज़ोर की बारिश। ठीक है ना, बड़े ज़ोर की बारिश। ठीक है, अच्छा इसका जो सेंटेंस है हम कैसे बनाए कि बड़े ज़ोर की बारिश। पिछली बार भी हमें पिछली ईयर में भी तकरीबन जो है ना फ्लड की कंडीशंस थी, वो इस वजह से कि बारिशें तमाम ज़्यादा तेज़ की थी, बड़े ज़ोर की थी। तो हम लिख सकते हैं कि सिटी जो थे, सिटीज़ अफेक्टेड हुई थी, तो हम कह सकते हैं द सिटी वाज अफेक्टेड बाय द फ्लड ड्यू टू डाउनपोर। ठीक है, यानी कि बड़े ज़ोर की जो बारिशें हुई थी उसकी वजह से फ्लड आई, तो सिटीज़ क्या हुआ, अफेक्टेड हुआ। उसके बाद हमारे पास एक और वर्ड आता है मिटिगेट। मिटिगेट की माना होता है किसी चीज़ को कम करना, यानी कि लेस करना, यानी कि कम करना, तो उसकी मीनिंग होती है मिटिगेट। जैसे किसी को दर्द हो रहा होता है, पेन हो रहा होता है, तो वो डॉक्टर पे जाता है, डॉक्टर्स उसे प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं, उसके बाद उसका जो है ना पेन कम होता है। तो हम इसका यूज इस तरह से भी कर सकते हैं, द डॉक्टर gave me
prescriptions to mitigate the pain, यानी कि दर्द को कम करने के लिए जो है ना डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन दी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वर्ड्स जो है ना हमने डिस्कस किए आज की क्लास में वो आपको सबको समझाए होंगे। अगर आपको समझाए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ उमेर को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे जो एफबी पेज है लर्न विथ उमेर लगा इसको फॉलो कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास, उसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट बस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।